Hello students, we are going to start chapter number 5, 8th class. Chapter name is coal and petroleum. कोल, कोयला और पेट्रोलियम, जैसे कि आपको पता होगा ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इनके बारे में कैसे इनकी फॉर्मेशन होगी, कहाँ पे इनका यूज़ किया जाएगा, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अभी हम। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। आपको पता ही होगा हमारी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत है, जैसे कपड़ों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है और कुछ हमें सामान वगैरह की ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ के अंदर। सम ऑफ देम आर फाउंड इन द नेचर। जो हमें बेसिक नीड्स हैं उनमें से कुछ तो हमें कहाँ से मिल जाती हैं, नेचर से मिल जाती हैं। एंड सम हैड बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। और कुछ एक हमें कहाँ से मिलती हैं, जिनको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है वहाँ से मिलती हैं। तो एक एक्टिविटी दी गई हमें बोला गया है ऐसे मटेरियल्स की लिस्ट बनाइए जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और आपको बताना है कि जो मटेरियल आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो नेचुरल है या फिर उनको इंसान ने बनाया है, मैन मेड है। तो नेचुरल और मैन मेड आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एयर। एयर क्या है आपका, नेचुरल सब्सटेंस है और डेली यूज़ करते हैं इसको हम सांस लेने के लिए। उसके बाद जैसे पानी है हमारा, पानी भी क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, डेली यूज़ करते हैं इसको हम पीने के लिए। सनलाइट हो गई, प्लांट्स यूज़ करते हैं सनलाइट को। इसके अलावा सॉइल हो गई, मिट्टी हो गई हमारी। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस, जैसे फूड हो गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसने दी हैं, नेचर ने प्रोवाइड करवाई हैं, और जिसको हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मैन मेड की अगर हम बात करें तो मैन मेड के भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखिए चेयर हो गया, या फिर हमारा बुक्स हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कौन क्या करता है, ह्यूमन बींग्स उसको मेड करते हैं। तो ऐसे आप अपनी तरफ से बहुत सारे एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल। क्या आपकी इस लिस्ट के अंदर एयर, वाटर और सॉइल और मिनरल्स आपने इंक्लूड किए हैं? अगर आपने इंक्लूड किए हैं तो आप जान लीजिए ये होते क्या हैं, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये, क्योंकि ये सारे रिसोर्स हमें किसने प्रोवाइड करवाए हैं, हमारे नेचर ने, हमारी प्रकृति ने हमें ये गिफ्ट किए हैं। ये सारे रिसोर्स, हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल्स, जैसे कि जितने भी हम खुदाई करके मेटल्स वगैरह निकालते हैं, ये सारे किसने दिए हैं हमें, हमारे नेचर ने प्रोवाइड करवाए हैं। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए बूझो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। इनके माइंड में क्वेश्चन आया यहाँ पे कि जो भी अभी नेचुरल रिसोर्सेज की हमने ऊपर बात की है, तो क्या इसको हम हमेशा यूज़ कर पाएंगे, ये हमेशा हमारे सामने रहेंगे। तो इसी के बेस पे आगे देखिए क्या है, कैन एयर, वाटर एंड सोइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जॉस्टेड का मतलब है ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो हवा है, पानी है और मिट्टी है, क्या वो हमारी एक्टिविटीज़ से एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज वाटर आर लिमिटेड रिसोर्स। जैसे कि आपने क्लास 7th के अंदर रीड कर चुके हैं आप कि जो वाटर है वो क्या है, लिमिटलेस रिसोर्स है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जो हमारे उसके बेस पे ही आगे नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया है, एग्जॉस्टेड और फिर इन एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब है जो कि हमारे ख़त्म हो जाएंगे, और इन एग्जॉस्टेड का मतलब है जो ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे रिसोर्स जो नेचर ने दिए हैं और जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। In the light of the availability of the various resources in the nature, natural resources can be classified into two kind. कितने kind में डिवाइड किया गया नेचुरल रिसोर्सेज को, टू। एक तो है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल है ये, इनएग्जॉस्टेबल भी और आपके एग्जॉस्टेबल भी। तो इनएग्जॉस्टेबल में क्या, जैसे आपकी सनलाइट है वो आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो जिन नेचुरल रिसोर्सेज की क्वांटिटी अनलिमिटेड है उन नेचुरल रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल। वो जो कंटिन्यू चलते रहेंगे वो क्या है आपके इनएग्जॉस्टेबल, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से फिनिश नहीं होंगी। आपका यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सनलाइट आ गया, एयर आ गया। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं, ऐसे रिसोर्स जो लिमिट में हैं हमारे नेचर के अंदर, और अगर उसको हम इसी तरह से यूज़ करते रहे और धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे और एट लास्ट वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे।
तो इसमें देखिए आगे क्या है एग्जाम्पल्स में आपका वाइल्ड लाइफ है, जंगली जो आपकी जानवर हैं, अगर आप उनको ऐसे ही मारते रहे तो एक दिन क्या आएगा, ख़त्म हो जाएंगे वो सारे स्पीशीज़, उनकी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फॉरेस्ट हो गई, क्योंकि अब देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो धीरे धीरे क्या करना पड़ रहा है, हमें फॉरेस्ट को कटिंग करना पड़ रहा है। तो अगर ऐसे हम फॉरेस्ट को काटते गए डे बाय डे तो एक टाइम आ जाएगा हमारे पास जब हमारे फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे। मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल मतलब जो कि लिमिटेड है, और इनएग्जॉस्टेबल जो क्या है, अनलिमिटेड है। एक्टिविटी में देखिए क्या बोला गया आपको, एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि आपको ना कुछ एक कंटेनर के अंदर क्या क्या फिल करना है, पॉपकॉर्न्स लेने हैं, पीनट लेने हैं, मूंगफली, रोस्टेड ग्राम मतलब आपको चने लेने हैं, टॉफ़ी लेनी है, मतलब कोई भी आपको आइटम लेना है, फूड आइटम। और आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट्स है उसको डिवाइड कर देना है 7 ग्रुप, मतलब 7 बच्चों को एक ग्रुप के अंदर रखना है। जैसे मान लिया हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसको हमने क्या कर दिया, 7 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मान लिया हमारे पास जितने भी ग्रुप बने हैं, 2 ग्रुप बने हैं, 3 4 जितने भी ग्रुप बने हैं, फिर हमें फर्दर क्या करना है, उन 7 बच्चों के ग्रुप को हमें फर्दर क्या करना है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जिसमें कि फर्स्ट ग्रुप में 1 बच्चा, सेकंड ग्रुप में 2 बच्चे, और जो थर्ड ग्रुप है उसके अंदर कितने बच्चे रखने हैं, हमें 4 बच्चे रखने हैं। तो उसको हमें लेवल कर देना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन। एक बच्चे को हमने फर्स्ट जनरेशन बोल दिया, जिसमें 2 बच्चे आए वो सेकंड जनरेशन, और जिसके अंदर 4 बच्चे हैं वो हमारी कौन सी जनरेशन हो गई, थर्ड जनरेशन। उसके बाद क्या करना है, आपको जो खाने के आइटम्स हैं वो उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब देखिए, अब जो हमारे सबसे पहले जो 7 के हमने ग्रुप बना रखे हैं उनको तो ईजिली मिल जाएंगे वो फूड आइटम्स, क्योंकि वो क्या है हमारे, उनकी जो पॉपुलेशन क्या होगी स्टार्टिंग में कम होगी। और जैसे जैसे हम अगले जनरेशन पे जाते जाएंगे, 1 2 फिर 4, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे ग्रुप के फर्दर सब ग्रुप्स के अंदर, तो जो हमारे जो खाने के जो आइटम्स हैं, जो लास्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए बचना और ना बचना वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है उनके लिए बचे या हो सकता है उनके लिए कुछ ना बचे। तो इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि जो हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और वो जो हमारी पहली जनरेशन है वो उनको क्या कर लेगी, अगर यूज़ करती जाएगी तो जो हमारी अगले वाली आने वाली जनरेशन है तो उनके लिए वो बचे या ना बचे उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कि हमें पता है वो लिमिटेड हैं तो लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए, हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब इस एक्टिविटी में आपको यही बताया गया है कि जो हमारे जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होंगे, जो हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो अगली जनरेशन को मिलना ये कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे आप खुद से लगा लीजिए, अगर हम ज़्यादा वेस्ट करते जाएंगे कोल को, पेट्रोलियम को, तो जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, उससे जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है, तो उसके लिए तो क्या होगा, उनको क्या पता शायद देखने को भी ना मिले कि कोल और पेट्रोलियम भी ऐसी कोई चीज़ हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल थे। तो यही बताया गया है आपको कि इस पैराग्राफ के अंदर देख लेना इसको एक बार आप अच्छी तरह से। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमने एग्जॉस्टेबल की डेफिनेशन की है उसके बेस पे ही हम इस चैप्टर के जो कुछ एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए कौन कौन से जो हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आपका कोल के बारे में करेंगे हम, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई है, क्या क्या चीज़ें कोल से बनाई जाती हैं, क्या यूजेज हैं इसके। उसके बाद पेट्रोलियम करेंगे और फिर करेंगे हम नेचुरल गैस। तो इन 3 एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कोल को भी, पेट्रोलियम को भी, नेचुरल गैस को भी, इनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है अवशेष। अवशेष इसको वैसे नाम बोला जाता है हिंदी में इसका जीवाश्म ईंधन। जीवों के अवशेष से जो हमारे पास फ्यूल जो ईंधन तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, फॉसिल फ्यूल। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस हैं वो किससे बने हैं, हमारे जो कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे और जो कि मर गए हैं, और उनके जो बचे हुए जो अवशेष हैं उनसे जो हमारे पास ये फ्यूल बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद
अब जो आपके सामने आपको ये नज़र आ रहा है ये क्या है आपका कोल। कोल के बारे में करेंगे, पेट्रोलियम के बारे में और सीएनजी के बारे में। तो कोल देखिए सबसे पहले, यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। आपने देखा भी होगा शायद से कोल को, और सुना तो पक्का ही होगा इसके बारे में। ये क्या होता है, एक हार्ड होता है, स्टोन की तरह होता है, ऐसे लगता है हमें जैसे कि पत्थर है। और कैसे कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। ये नज़र आ रहा है आपको ये कोल। अब कोल क्या है, एक फ्यूल है, ये एक ईंधन है ये। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, टू कुक फूड, फूड को कुक करने के लिए। इससे पहले हम इसका यूज़ कहाँ पे करते थे, रेलवे इसका यूज़ करती थी। जो रेल के इंजन्स होते हैं वो स्टीम प्रोड्यूस करवाई जाती थी इसको जला के, और उससे उस स्टीम्स का यूज़ करके क्या किया जाता था, जो इंजन है उसको चलाया जाता था। तो पहले हम कहाँ पे यूज़ करते थे, रेलवे इंजन्स के अंदर भी कोल का यूज़ करते थे। इसके अलावा आपके पास में आसपास में अगर थर्मल पावर प्लांट है तो आपने वहाँ पे देखा ही होगा, कोल वगैरह आता रहता है वहाँ पे। तो कोल क्या है आपका, कहाँ पे यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। जो थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, थर्मल के अंदर क्या किया जाता है, जो कोल है उसको गर्म करके, उसको हीट करके जो पानी है उसकी स्टीम बनाई जाती है। स्टीम से फिर टरबाइन चलाई जाती है, फिर टरबाइन से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वहाँ पे। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो क्या करती हैं, कोल को यूज़ करती हैं एज अ फ्यूल। स्टोरी ऑफ कोल। अब हम बात करेंगे कि कैसे हमारे कोल की फॉर्मेशन हुई है। जो आज आप कोल देखते हैं तो वो ऐसे ही नहीं मिला है, वो काफ़ी लंबी कहानी है उसकी, काफ़ी लंबा टाइम लगा है उसकी फॉर्मेशन में। तो वो करेंगे हम स्टोरी ऑफ कोल। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म। कहाँ से हमें कोल मिलता है, कैसे ये बनता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स है, वो काफ़ी लंबे टाइम पहले की बात है। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर क्या थे, बहुत सारे घने जंगल थे। और जो वेटलैंड एरियाज के अंदर, जो लो लाइंग मतलब जहाँ पे क्या है, नीचे इलाके हैं जो, वहाँ पे जो वेटलैंड एरिया है वहाँ पे क्या थे, बहुत सारे हमारे घने जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, देखो आपको पता ही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे ही तो हमारे जंगल काटे जा रहे हैं ना। पहले टाइम पे तो क्या था, ह्यूमन बींग्स कम थे, एनिमल्स वगैरह कम थे, और वहाँ के अंदर क्या थे, जो पेड़ पौधे थे वो क्या थे, ज़्यादा थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, और आपको पता है नेचुरल प्रोसेस तो हमारे होते ही रहते हैं, कभी बाढ़ आ गई है, कभी सूखा पड़ गया है, कभी हमारे सुनामी आ गई है। तो नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर किस नेचुरल प्रोसेस का नाम बताया गया यहाँ पे, फ्लडिंग। बाढ़ वगैरह की वजह से क्या हुआ, जो फॉरेस्ट थे, जो नीचे इलाके के अंदर जो फॉरेस्ट थे वो किसके अंदर दब गए, सोइल के अंदर दब गए। एज मोर सोइल डिपोजिट ओवर देम, धीरे धीरे क्या होता गया, उनके ऊपर सोइल्स की लेयर्स बनती गई। एंड दे वर कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस का मतलब क्या है, जो हमारे पेड़ पौधे थे वो दबाव के अंदर आ गए। किसके दबाव के अंदर, मिट्टी के दबाव के अंदर। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, जैसे जैसे लेयर बनती जाएगी मिट्टी की, और लेयर ऊपर जमा होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, कॉम्प्रेस ज़्यादा होंगे, दबाव में आ जाएंगे। और जो टेम्परेचर है, जितना डीप जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कौन कौन सी कंडीशन हो गई हमारी अर्थ के अंदर, एक तो हो गया हाई प्रेशर, हो गया हाई टेम्परेचर हो गया, जिसकी वजह से जो हमारे दबे हुए प्लांट थे वो क्या हो गए, स्लोली कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कोल के अंदर। मतलब धीरे धीरे उनसे क्या बनना शुरू हो गया, हमारा कोल बनना शुरू हो गया। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, आपको पता ही होगा जो कोल है उसके अंदर क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे कोल का, कार्बन है। और जो बिटुमिन है, बिटुमिन, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ये सारे क्या है आपकी कोल की वेराइटीज़ हैं। बिटुमिन हो गया, एंथ्रासाइट हो गया और लिग्नाइट हो गया। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब यहाँ से पूछा गया आपको कार्बनाइजेशन क्या मतलब, कार्बनाइजेशन, कार्बन का बनना। किससे बना है आपका कार्बन, जो आपके डेड प्लांट है, डेड वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब जो आपके पेड़ पौधे हैं उसको वेजिटेशन बोलेंगे। डेड मतलब क्योंकि वो दब गए थे तो वो क्या हो गए, मर गए। तो जो कोल है उसके अंदर मेनली आपको पता है कार्बन होता है। और कार्बन कैसे बनता है, जब धीरे धीरे आपकी जो डेड प्लांट्स हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। सिंस इट वॉज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। अब देखो जो हमारा जो कोल है जो किससे बना है, रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन में क्या आएगा, आपके जो छोटे पेड़ पौधे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेशन। तो उनके रिमेन से भी जो हमारा कोल बनता है वो भी क्या है आपका एक फॉसिल फ्यूल ही है। नेक्स्ट देखिए आपको एक कोल माइन का फिगर दिखाया गया है, ये है आपकी कोल माइन।
कोल माइन के अंदर क्या किया गया है, कोल को माइन किया जाता है, मतलब कोल को खुदाई करके वहाँ से खदानों से कोल को निकाला जाता है, जहाँ पे कोल के क्या है, हमारे भंडार है। नेक्स्ट देखिए, When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। देखा होगा आपने जलते कोल को, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर भी देखा होगा आपने, धुआं निकलता रहता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस। जो कोल है उसको इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस करवाया जाता है और उससे क्या बनाए जाते हैं, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया यहाँ पे, कोक हो गया, कोल हो गया, सॉरी कोल तार हो गया और कोल गैस हो गया। तार कोल बोलते हो ना जिसको आप, एक्चुअल में उसका नाम क्या होता है, कोल तार, कोल गैस, कोक। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कोक क्या है, कैसे बनता है कोल तार और कोल गैस। कोक देखिए क्या है इसके अंदर, क्या है ये, इट इज़ अ टफ। टफ का मतलब क्या है, हार्ड है, कठोर होता है ये। पोरस, पोरस का मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ब्लैक सब्सटेंस, किस कलर का सब्सटेंस है ये, ब्लैक कलर का। इट इज़ द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ अ कार्बन। जो हमारा कार्बन है उसकी क्या है, ये प्योर फॉर्म है, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म है ये हमारी कोक कार्बन की। कोक इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। देखो आप जो स्टील वगैरह के बर्तन जो आप घर पे यूज़ करते हो, उसको बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, कोक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो हमारा लोहा है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तो उसको ज़्यादा हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए उसके अंदर क्या मिक्स किया जाता है, कोक मिक्स कर दिया जाता है। तो कहाँ पर यूज़ होगा इसका, स्टील इंडस्ट्री के अंदर। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और कई सारे मेटल को उनके ओर से प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, कोक का। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोल तार। तारकोल के बारे में देखा भी होगा आपने, जो हमारे रोड वगैरह बनते हैं तो तारकोल जिसको हम बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। एक्चुअल में क्या है, कोल तार है, ब्लैक कलर का होता है, लिक्विड है ये। जब रोड वगैरह बने होंगे आपने देखा भी होगा, लेकिन किस कलर का लिक्विड है, ब्लैक कलर का लिक्विड है और काफ़ी गाढ़ा लिक्विड है ये, थिक लिक्विड होता है ये, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। और इसकी जो स्मेल है वो भी कैसी होती है, गंदी स्मेल होती है। अनप्लेजेंट मतलब जो हमें अच्छी ना लगे, और प्लेजेंट होता है जो खुशबू हमें अच्छी लगती है। जैसे परफ्यूम की खुशबू है वो हमारे लिए प्लेजेंट होगी, और जो हमें अच्छी ना लगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, अनप्लीजेंट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये किस चीज़ का मिक्सचर है, कोल तार आपका देखिए, अबाउट 200 सब्सटेंसेज। ये किस चीज़ का मिक्सचर है, लगभग 200 सब्सटेंसेज का मिक्सचर, मतलब इसके अंदर अलग अलग चीज़ें मिक्स होती हैं। प्रोडक्ट्स obtained from coal tars are used in starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। जो इसका प्रोडक्ट है हमारे कोल तार का, उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कई अलग अलग तरह के सब्सटेंस बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और जो हम क्या करते हैं डेली लाइफ में उन सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि डाई बनाते हैं, हम कपड़ों को डाई करवाते हैं, तो डाई बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, उसके अंदर कोल तार का। ड्रग्स बनाने के लिए जो दवाइयाँ बनाते हैं उसमें भी क्या यूज़ होता है आपका, कोल तार। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव होते हैं आपके विस्फोट वगैरह बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने के लिए, रूफिंग, रूफिंग मतलब आपके जो छत वगैरह के अंदर जो आप मटेरियल्स यूज़ करते हो उसको बनाने के लिए। एंड इंटरेस्टिंगली नेफ्लिन बॉल्स, नेफ्लिन बॉल्स क्या होती है, जो आप कपड़ों के अंदर बॉल्स रखते हो, गोलियाँ रखते हो ताकि इंसेक्ट वगैरह ना आए, तो जो व्हाइट कलर की आपने नेफ्लिन बॉल्स देखी होंगी वो भी किस चीज़ का यूज़ करके बनाई जाती हैं, कोल तार का यूज़ करके। दे रिपेल द इंसेक्ट, क्योंकि ये क्या करता है, इंसेक्ट इससे रिपेल हो जाते हैं, मतलब इंसेक्ट इनके पास नहीं आएंगे। एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हम किसका यूज़ करके बनाते हैं, कोल तार का यूज़ करके बनाते हैं। नाउ जो नेक्स्ट आपका है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये आपका, दिस डे बिटुमिन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेल्टिंग द रोड। जैसे आपको पता है रोड बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कोल तार का। और कोल तार किससे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपके कोल से, कोयले से बनाया जाता है कोल तार। लेकिन आज अभी हम किसका यूज़ करते हैं, बिटुमिन का भी यूज़ करते हैं। बिटुमिन क्या है, एक तरह का पेट्रोलियम से मिलने वाला प्रोडक्ट है, मतलब पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, सड़कें बनाने के लिए करते हैं।
नेक्स्ट आपका है कोल गैस। कोल गैस क्या है? इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल से क्या बनाते हैं? कोक बनाते हैं। देखिए आप, जब हमने कोल से कोक बनाया है तो उस टाइम पे एक गैस की फॉर्मेशन होती है, तो उस गैस को हम क्या बोलते हैं? कोल गैस। Coal gas was used from street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. पहले टाइम पे जो हमारी कोल गैस थी उसका यूज़ करते थे हम लाइटनिंग के लिए, मतलब स्ट्रीट लाइट के लिए यूज़ करते थे। लंदन के अंदर बताया गया है 1810 के अंदर पहले यूज़ की गई, उसके बाद न्यूयॉर्क में 1820 में यूज़ किया गया है इसको। लेकिन अभी जो हमारे पास जो कोल गैस है उसका यूज़ हम हीट एनर्जी लेने में ज़्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ द लाइट, मतलब लाइट कम यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। ज़्यादातर इससे क्या बनाई जाती है? हमारी हीट। और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। जहाँ पे कोल प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पे इसको क्या किया जाता है? एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है जो इसके आसपास की इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर। तो यहाँ तक हो गया हमारा कोल के बारे में। कोल कैसे बनता है, क्या क्या इसके हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कोल से बनते हैं। कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गया, क्या क्या फर्दर इनके फिर यूज़ हैं, ये सारा नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।